अपने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। आपको याद होगा, भारत के द्वारा हाल ही के दिनों में कई महत्वपूर्ण जो टेस्ट है ये आयोजित किए गए। कुछ एक्सरसाइज का आयोजन किया गया और अभी एक थिएटर लेवल की एक एक्सरसाइज आयोजित की गई थी, जहां पर भारतीय वायुसेना ने अपने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की कैपेबिलिटी को टेस्ट करने का प्रयास किया। और आपको तो उसके रिजल्ट के बारे में पता है कि 80% से ज़्यादा जो टारगेट थे इनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और जो रिमेनिंग टारगेट थे उन्हें मिशन छोड़कर भागना पड़ा। इसके अलावा भारत के द्वारा जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है इसको भी टेस्ट किया गया, और आकाश ने भी भारत को निराश नहीं किया। अब एक तरफ जहां भारत के लिए ये खुशी की बात थी कि भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम है काफ़ी बढ़िया और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे पड़ोसी देश में इस रिपोर्ट को लेकर मातम भी मनाया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज को ले से है, जहां पर पाकिस्तानी थिंक टैंक ने भारत की बढ़ती मिसाइल कैपेबिलिटी को लेकर चिंता व्यक्त करी है। उन्होंने कहा कि भारत जानबूझकर अपनी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है वो बढ़ा रहा है ताकि पाकिस्तान को दबाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत की जो बढ़ती कैपेबिलिटीज हैं ये पाकिस्तान के लिए सीधा थ्रेट है, क्योंकि इससे न सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी प्रभावित होगी, उसके लिए खतरा है, बल्कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डेटरेंस है ये भी भारत के इस बढ़ती कैपेबिलिटी की वजह से खतरे में आ गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग अक्सर यही मानते थे, किसी विषम परिस्थिति में हम एक मिसाइल लॉन्च करेंगे जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड से इक्विप्ड होगी और ये भारत में जाकर के तबाही मचाएगी। लेकिन भारत की जिस प्रकार की बढ़ती एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या अब यही हो गई है कि हम इसको लॉन्च कहाँ से करें, क्योंकि उन्होंने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेडार्स का हवाला देते हुए ये कहा कि ये रेडार भारत ने जब से यह एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने जब से लिया है, तो इसके रेडार 600 किलोमीटर अंदर पाकिस्तानी टेरिटरी के नजर रख सकते हैं। हमारी कोई भी मूवमेंट को ये सीधा ट्रैक कर सकते हैं। इस रेंज में अगर हमारे कोई भी एयरक्राफ्ट आते हैं तो ये इंडिया को तुरंत उसकी सूचना दे देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भारत को हमारी हर एक मूवमेंट की यहाँ पर जानकारी भी होगी। उन्होंने कहा कि इस रेडार के चलते जो S-400 के साथ भारत को मिला है, पाकिस्तान की हत्स, गौरी और शाहीन मिसाइल के इंटरसेप्शन की संभावनाएं भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई हैं। और पाकिस्तान थिंक टैंक ने फिलहाल उस क्लेम को नकार दिया जहां पर ये कहा गया कि भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी किल प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि रियल लाइफ सिनेरियो काफ़ी अलग होते हैं, वहां पर आप इन रिकॉर्ड्स के दम पर ये नहीं कह सकते कि सिस्टम कितना कैपेबल है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा यही सही समय है पाकिस्तान को भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का काउंटर ढूंढने के लिए। अब इसके लिए हमें चाहे नए प्रकार की जो मिसाइल्स है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, ये विकसित करना पड़ा तो हमें करना चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि भारत सिर्फ अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि इस समय भारत जो है वो अपनी स्पेस पावर को भी बढ़ा रहा है, जिसके अंतर्गत भारत की जो स्पेस फोर्स है वो भी तैयार हो रही है और ये पाकिस्तान के ऊपर नज़र बनाए रखे हुए है। और ऐसे में पाकिस्तान की हर गतिविधि भारत के नज़र पर रहेगी। और उन्होंने कहा कि हमें अपने मित्र देशों के साथ संपर्क करके एडवांस टेक्नोलॉजीज को एक्वायर करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर केंद्रित नहीं है, बल्कि भारत का खुद का जो लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है ये विकसित किया जा रहा है, जिसको देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। तो वहीं पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं उनका यह भी कहना है कि भारत मिसाइल डेवलपमेंट की आड़ में जो हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है इसको भी इनिशिएट कर चुका है, और बहुत जल्दी भारत के पास जो एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं ये उपलब्ध होंगी। और अगर ये भारत के पास आ जाती है तो ये स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा खतरा होगा। दरअसल हमें तो ये नहीं समझ में आता कि पाकिस्तान अब इंडिया से खुद को कंपेयर करता क्यों है, क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान इंपोर्टेड माल पर डिपेंडेंट है, तो वही भारत कम से कम खुद से विकसित तो कर रहा है। और अगर वाकई पाकिस्तान काउंटर करना चाहता है तो पाकिस्तान को रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसे खर्च करने पड़ेंगे, न कि चाइनीज कूड़ा को इकट्ठा करने में। अगली वीडियो में बात कर लेते हैं सुपर सुखोई प्रोग्राम के बारे में। सुपर सुखोई प्रोग्राम में एक के बाद एक जो नई चीजें हैं वो सामने आती जा रही हैं, लेकिन एक काफी अच्छा इनिशिएटिव इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमें देखने को मिला है, जहां पर HAL भी पूरा समर्थन दे रही है। और वो ये है कि सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में जो मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव है इसमें अधिक से अधिक जो इंडिजिनस कंटेंट है इसको इस्तेमाल किया जाना, और इसकी जो ओवरऑल सर्विसबिलिटी है इसको इन्हेंस करने का प्रयास किया जाएगा। अपग्रेड पैकेज में जो इनिशियल 84 जेट्स हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा, और इसमें जो इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज होगा ये 71 से लेकर 78 के बीच में होने वाला है। यह भारत के आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट और सिस्टम्स के लिए अभी भी जो फॉरेन सोर्सेज है इन पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और अगर हम इनको इंडिजनाइज कर देते हैं तो ये हमारी जो ओवर डिपेंडेंसी है काफ़ी हद तक कम हो जाएगी।
और इसके बाद इंडियन एयरफोर्स का एक बार फिर से जो बड़ा कंट्रोल है मेंटेनेंस और अपग्रेड साइकिल पर, वो हमें देखने को मिलेगा। अब अगर हम सर्विसबिलिटी रेट की बात कर ही रहे हैं, तो आपको बता दें कि वर्ष 2014 से पहले ये रिकॉर्ड लो स्तर पे चला गया था, जहां पर सुखोई 30 MKI का सर्विसबिलिटी रेट था 48%, यानी कि ये काफ़ी दयनीय स्थिति थी। और उसके बाद फिलहाल किसी प्रकार से भारतीय वायुसेना ने HAL और दूसरी संस्थाओं के सहयोग से इसे 60% पर ला दिया है। लेकिन अब यहाँ पर टारगेट ये है कि ये तकरीबन 70 से लेकर 80% के बीच में रहे। जैसा कि अगर हम दूसरे फॉरेन फाइटर की बात करें, जैसे कि हमारा राफेल है, तो इसका जो अवेलेबिलिटी रेट है ये 70 से लेकर 80% के बीच में है। और इसी अवेलेबिलिटी रेट को अब सुखोई 30 MKI के केस में समकक्ष लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक और बड़ा चिंता का कारण हमारे पास ये भी है कि स्पेयर पार्ट्स की जो डिलीवरी है ये काफ़ी ज़्यादा धीमे है। सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम में इसको भी एड्रेस किया जाएगा और रशियन सप्लाई चेन पर जो ओवर डिपेंडेंसी है इसको कम करने का प्रयास किया जाएगा और क्रिटिकल पार्ट्स का निर्माण भारत में किया जाएगा, ताकि जो रिप्लेसमेंट है वो हमें देखने को मिले। क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स 13 से लेकर 15% सुखोई 30 MKI अभी भी ग्राउंडेड रहते हैं सप्लाई चेन के चलते, यानी कि सप्लाई चेन इश्यूज के चलते स्पेयर पार्ट्स मिल नहीं पाते तो इनकी मेंटेनेंस समय से हो नहीं पाती। लेकिन ये सारी चीज़ें अपग्रेड के बाद आपको बदलती दिखाई पड़ेंगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जिन्हें ऑलरेडी रिप्लेस किया जा रहा है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा रेडार सिस्टम, जहां पर सुखोई 30 MKI के रेडार को विरूपाक्ष रेडार से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जो कि 2000 से ज़्यादा टीआर मॉड्यूल्स के साथ में आते हैं। और इससे होगा ये कि सुखोई 30 MKI की ट्रैकिंग और डिटेक्शन रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर तक की हो जाएगी। वहीं अगर हम इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम की बात करें, तो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि भारत में विकसित किया जा रहा है, और ये आने वाले समय में जो OLS 30 सिस्टम है इनको रिप्लेस करने का काम करेगा। रिपोर्ट्स इस तरफ इंगित कर रही हैं कि ये जो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है ये तेजस मार्क 2 से बोरो किया जाएगा सुखोई 30 MKI के लिए, जो कि इसकी पैसिव डिटेक्शन कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हांस करेंगे। इसके बाद जो मिशन कंप्यूटर है इसमें भी हमें इंडिजिनस अपग्रेड देखने को मिलने वाला है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी रशियन बनी रहेंगी, जैसे कि रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जो फ्लाई बाय वायर सिस्टम है वो भी रशियन रहेगा, लेकिन अब यहाँ पर कंफर्म हो चुका है कि हाँ ये रशियन ही रहेगा, इसमें कोई इंडिजिनस रिप्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो इंजन है इनको भी इंडिजिनाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको यहाँ पर बताते चले कि AL-31FP में मैदानी GTRE और दूसरी संस्थाओं की जो भूमिका है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंजन के जो है इनको भी इंडिजिनाइज किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जितने भी इश्यूज थे अब सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर एड्रेस किए जाएंगे, और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले भविष्य में जो सर्विसबिलिटी रेट है इसको इन्हांस किया जा सके और सुखोई 30 MKI किसी भी मिशन के लिए हमेशा तैयार रहे। तो आज का इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।